हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आईबीपीएस, एएफओ मेंस और आईडीबीआई के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके अंतिम पड़ाव के लिए गुड लक। यानी मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू की। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरव्यू को बहुत हल्के में नहीं लेना है और बहुत भारी भी नहीं लेना है। हल्के में इसलिए नहीं लेना कि आप निश्चित हो जाओ भाई हमने एग्जाम तो निकाल ही दिया, अब इंटरव्यू चुटकियों में निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वर्क करना है। चाहे आप पर्सनल लेवल पे करो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के करें, लेकिन आपको थोड़ा सा वर्क करना है। यानी थोड़ा आपको स्टडी करनी है, रिसर्च करना है। भारी इसलिए नहीं लेना है, स्पेशल इसलिए नहीं लेना है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा भारी ले लेंगे तो खुद के अंदर डर पैदा कर लेंगे, और डर पैदा कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अब इंटरव्यू में चेक की क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशंस, आपका अपने सब्जेक्ट और जिस फील्ड में जा रहे हो उसका अवेयरनेस और एटीट्यूड। और देखो इनमें सबसे मस्ट क्या है? कॉन्फिडेंस है। आपको जो आता है, आप बैंकिंग अवेयरनेस अच्छा रखते हो, आपके सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हो, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? बेस्ट कम्युनिकेशन। और बेस्ट कम्युनिकेट कब कर पाओगे? जब आप में कॉन्फिडेंस होगा। जब कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना भाई, जब इंटरव्यू में बैठे होते हैं पैर हिलने लग जाता है, या इंटरव्यू के चैम्बर में जाते हो उससे पहले हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आती हुई चीजें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कारण कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इंटरव्यू को बहुत स्पेशल नहीं करना है, या इससे बहुत ज्यादा आपको सपने नहीं जोड़ने हैं। भाई मैं ये नौकरी लग के पक्का मकान बनाऊंगा, घर वालों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, है ना। तो जितने ज्यादा सपने जोड़ते जाओगे उतना खुद पे दबाव बढ़ाते जाओगे, जितना दबाव बढ़ाते जाओगे उतना डर पैदा होगा, कॉन्फिडेंस उतना ही कम होगा। कॉन्फिडेंस कम हो गया तो नॉलेज, चाहे आपको बैंकिंग अवेयरनेस का हो चाहे एग्रीकल्चर फील्ड का, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोई विशेष आपको नहीं समझना इसको, बस आपको अपनी तैयारी करनी है। वो तैयारी कैसे ही करें वो तो आपका निर्णय होता है। तो आपको इंटरव्यू के दौरान किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। दूसरा, भाई बैंकिंग में जा रहे हो, बैंकिंग को क्या चाहिए? उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाए। बिजनेस वॉल्यूम कौन बढ़ाएगा? जो उस फील्ड के बारे में जानकारी रखता है। तो आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो इससे पहले आप कितना किसका नॉलेज रखते हो, तो थोड़ा आपको बैंकिंग अवेयरनेस देखना है। जो जनरल बैंकिंग है वो तो आपको देखना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहे हैं और इसी सेक्टर में जाके काम करना है। इसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, इसको कितना नजदीक से जानते हो। तो आपसे लोकल क्रॉपिंग सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, और जो जनरल अपने आसपास की क्रॉप है, या फिर जो कमर्शियल क्रॉप है जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा डिमांडेड चल रही है, तो इस प्रकार के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल मार्केटिंग चेन में क्या चल रहा है, बैंकिंग का उसमें क्या रोल रहता है। तो एग्रीकल्चर और बैंकिंग को मिक्स करके या इन दोनों को कोलाबरेट करते हुए आपको कितनी अवेयरनेस है, ठीक है। तीसरा, आप खुद को रिप्रेजेंट कैसा कर सकते हैं? आप खुद को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो बाद में आपसे बैंक कामना करेगा कि ये बैंक को भी अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप खुद को कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अपना इंट्रो वगैरह है वो कितना शानदार दे सकते हैं। उसके बाद में बैंक की कोई चीज पूछी जाए तो उसको आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों पर आपको काम करना होता है। टाइम आपके पास हो सकता है 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, इतना टाइम आप लोगों के पास होता है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए इतना टाइम है वो सफिशिएंट होता है। और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, सेल्फ इन चीजों को इंप्रूव नहीं कर सकते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर आप लोगों के लिए लेकर आया है इंटरव्यू बैच, जो 9 फरवरी संडे स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर एग्रीकल्चर के बेसिक जो बैंकिंग से संबंधित है और बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित, इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें, इंटरव्यू को अपने हिसाब से ड्राइविंग कैसे, मतलब कैसे ड्राइव करेंगे, यानी ड्राइविंग सीट पे कैसे बैठेंगे। भाई इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे जाएं जो हमें आते हैं या हमारे इंटरेस्ट के हैं। तो ये सब चीजें आपको इस बैच के अंदर करवाई जाएगी। भाई इंटरव्यू कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये इंटरव्यू देने वाले पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो भाई बेसिक इंटरव्यू क्लासेज जब वो रहेगी, कहने का मतलब ये है बैंकिंग के जनरल अवेयरनेस की क्लासेस रहेगी, और एग्रीकल्चर का बैंकिंग से जो रिलेशन है उससे रिलेटेड, और एग्रीकल्चर में जो करंट चीजें हैं कहीं ना कहीं फाइनेंस से बिलोंग करती है, तो वो सब आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित क्लासेस दी जाएगी, जिससे आपका एटीट्यूड है वो लगे कि आप एक बैंकर्स बन सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये नहीं होता कि लंबा चौड़ा गोरा दिखना, ऐसा कुछ नहीं है।
पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है यहां पे आपका एटीट्यूड जो है वो एक बैंकर्स की तरह है या नहीं है, उसके लिए भी आपकी क्लासें रहेंगी, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहकर चल रहे हैं। और इसके अलावा प्रत्येक स्टूडेंट को 3 मॉक इंटरव्यू दिए जाएंगे। आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं ये, क्योंकि यहां पर ऑनलाइन जो मीटिंग या किसी और मीडिया के माध्यम से आप लोगों का इंटरव्यू जैसे ऑफलाइन में लिया जाता है, वो ही पैनल आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेगा। और आप श्री गंगानगर राजस्थान में आकर भी अपने 3 मॉक है वो दे सकते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को मॉनिटर किया जाएगा और प्रत्येक स्टूडेंट के 3 मॉक इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और बैच आपका 9 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसका जो चार्जेज है वो 1500 रुपए है। आप इसमें ये देखिएगा कि आपके मॉक इंटरव्यू भी लिए जा रहे हैं उसमें। बाकी लोग मॉक इंटरव्यू लेते नहीं है, मॉक इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। एक मॉक इंटरव्यू का एक स्टूडेंट पे ड्यूरेशन कम से कम आधा घंटा लग जाता है। भाई पहले इंटरव्यू लिया, फिर उसको फीडबैक दिया, तो 1.5 घंटा अकेले एक स्टूडेंट को मॉनिटर करने के लिए 4 लोगों का पैनल काम करता है। तो उस हिसाब से आप प्राइस को कैलकुलेट करके देखना। ऐसे मत सोचना कि बस आपको क्लासें दे दी 499 में या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। प्रॉपर इंटरव्यू की तरह मॉक इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही जुड़े आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से और इंटरव्यू बैच एक्सेस करें और 2025 में एएफओ और आईडीबीआई बैंक के अंदर जॉब करने का सपना साकार करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।